बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11th का एग्ज़ाम होने वाला, उसका मैं एक बार फिर एक नए सब्जेक्ट का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। क्लास 11th के राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें 100 क्वेश्चन का मैं सही आंसर बताऊँगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एग्जाम में आपको 85 बनाना होगा, जहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह 100 क्वेश्चन है, उसमें से आपको बनाना कितना है? आपको बनाना है मात्र 50। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? ये कोटेशन किसने दिया है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए में है लॉस्की, ख में है बारकर, ग में है गार्नर और घ में है जेलिनेक। एबीसीडी करके इसको बोल सकते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा। ऐसा कहने वाले हैं जेलिनेक। ऑप्शन जो है आपका डी या घ सही है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर अध्यक्ष पूछ रहा है, तो आपको भी पता ही होगा। अस्थायी अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष ने पूछ रहा, सीधे पूछ रहा अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अस्थायी पूछा था तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगर आप 12th में चले गए हैं तो 12th में भी ये क्वेश्चन बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के संविदा समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को संविदा समिति भी कहा जाता है। किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? या भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 में आया था, यानी ऑप्शन यहाँ पर जो ग है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो देखिए, संविधान दो तरह का होता है, लिखित और अलिखित, यानी जो बिना लिखा है। तो इंग्लैंड का संविधान जो है ये अलिखित है। भारत का, चीन का, अमेरिका का संविधान लिखित है, जबकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी छुआछूत को हटाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ये सब क्वेश्चन आपको 12th में ही पूछता है, तो वीडियो को एक बार जरूर देख लें। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो किस मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में, इसमें से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा है। ऑप्शन ख जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है? यानी मौलिक अधिकार को जारी करने के लिए रीट जारी करने वाला संस्था कौन है? तो 8 का सही आंसर आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, यानी गो आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? कौन सा प्रावधान जो संविधान का वो न्याय योग्य नहीं माना है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, जो भाग 3 में अनुच्छेद आपका 36 से लेके 51 तक है। ऑप्शन ख यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो प्राचीन युग में राज्य का जो रूप था वो राज्य था नगर राज। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स का माने ही होता है नगर राज। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका क। इसके अलावा है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट पास द पोस्ट या साधारण बहुसंख्या प्रतिनिधित्व प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है? फिर कहा है अथवा में कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता होता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ख, सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है। यानी जब 2 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो जो अधिक मत लाता है उसी को विजयी घोषित किया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? या भारत में चुनाव कौन कराता है? तो भारत में चुनाव जो है वो कौन करवाता है? तो ये सबसे बड़ा संस्था जो है भारत में वो निर्वाचन आयोग है। ऑप्शन ग जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, किसे भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक माना जाता है? तो प्रहरी या संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का प्रहरी या संरक्षक माना जाता है। भारत में किन के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली जो है भारत में ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। ऑप्शन जो है यहाँ पर घ बिल्कुल सही है। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्र का वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, केंद्र का। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो है कि वो राज्य का अध्यक्ष है। ठीक है।
अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते थे। राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग मतदान करते हैं, लोकसभा के सदस्य, उसके बाद जाके विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। तो यहाँ पर दिया हुआ संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, बिल्कुल सही, यहाँ पर आंसर घ हो जाएगा, क्योंकि इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। संसद का यानी संसद का दोनों सदन, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। 352 में जो है आपातकाल लाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। 56 में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, और 60 में याद रखिएगा 360 में ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यपालिका का भारत में वर्णन किया गया है। तो कौन सी कार्यपालिका भारत में अपनाया गया, तो ये संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका यानी ख जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा। इसमें से कौन है जो लोकसभा का सदस्य नहीं था फिर भी प्रधानमंत्री था, तो ये मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो आपका निर्वाचित पूछ रहा है, सिर्फ मनोनीत नहीं पूछ रहा था। निर्वाचित अधिकतम 238 हो सकता है, 12 मनोनीत है तो टोटल अधिकतम जो है 250 हो सकता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ये 543 है। वर्तमान समय में मनोनीत को हटा भी दिया गया है, तो 22 का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ख। और ये आंसर जो है पूर्ण भी इतना ही है और वर्तमान में भी इतना ही है। ठीक है, लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कह रहा है, निर्वाचित कह रहा है। ठीक है, 543 सदस्य लोकसभा में। अब वर्तमान समय में सॉरी, अगर वो तो 550 होना चाहिए, क्योंकि जो निर्वाचित का 2 है उसको हटा दिया गया, 2 लेकर के 552 होता था, मनोनीत को लेकर के जिसको हटा दिया गया। तो ये आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछा था 550 हो सकता है। गैर सरकारी विधेयक किस दिन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो गैर सरकारी विधेयक जो है वो किस दिन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है, सही जवाब हो जाएगा शुक्रवार को, यानी ऑप्शन घ जो है यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए 24 नंबर में देखते हैं, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर क्या होता है। मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा के मेंबर के बीच में से ही एक को चयनित निर्वाचित किया जाता है, यानी ऑप्शन ग जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। तो मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। ऑप्शन जो है यहाँ पर 25 का जो है बी बिल्कुल यानी ख सही हो जाएगा। कानून के शासन पदवन की रचना किसने की है, या कानून के शासन का विचार किसने दिया है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए वी डाइसी ने, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। किसने कहा यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार अकल्पनीय होगा। अकल्पनीय यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती हो। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड जेम्स ब्राइस, यानी को ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के का हो जाता है 65 साल और हाई कोर्ट का है 60 साल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूछा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका घ। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी जज का महारोपण हो सकता है। कब महारोपण हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा उसके विरुद्ध दुराचरण या अक्षमता सिद्ध हो जाए, यानी उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुछ कितने न्यायाधीश हैं। तो 30 का सही आंसर यहाँ के अनुसार 31 हो जाएगा, हालांकि अभी बढ़ गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना हो जाए होता है। संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए। 3 सूची है, राज सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं। तो पहले संघ सूची में जो था वो 100 विषय था, वर्तमान समय में घटा करके इसको 97 विषय कर दिया गया है कि नहीं, 100 कर दिया गया था। आंसर सही हो जाएगा 100 कर दिया, पहले 97 था। और आपका राज सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 जो है ये सही है। भारत की संघीय व्यवस्था की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। भारत में संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां जो है ये किसके पास है। ये हो जाएगा संसद के पास, ऑप्शन ग जो है बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई। तो यहाँ पर संघात्मक शासन की बात की जा रही है तो अमेरिका सबसे पहले आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। गोस्वामी समिति का गठन हुआ था। तो गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था। तो ये आंसर हो जाएगा 1990 में, यानी ख।
सही कथन का चयन कीजिए। 35 में सही कथन कौन है? तो सही कथन यहाँ पर घ है कि यहाँ पर जितने भी कथन दिए गए हैं वो सभी सही है। भारतीय संघ व्यवस्था का स्वरूप प्रादेशिक है, टेरिटोरियल है, सही है। भारतीय संघवाद क्षैतिज है, ये भी सही है। और भारतीय संघ संकट काल में एकात्मक हो जाता है, ये भी बात सही है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। 73वां 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो लागू 92 में पारित हुआ था। लागू हुआ था ये 1993 ईस्वी में। भारत में पहली बार पंचायती राज कब लागू किया गया? तो भारत में पहली बार पंचायती राज जो 1959 में लागू किया था राजस्थान के नागौर में। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था कुछ राज्यों में नहीं है, उनमें से यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर से तीनों राज्य मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है? ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा गौ, महात्मा गांधी का, यानी ऑप्शन यहाँ पर जो है गौ बिल्कुल सही है। किसने कहा है कि इस संविधान सभा ने इस संविधान पर अंतिम व त्रुटिहीनता की मुहर नहीं लगाई? तो 41 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गौ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। तो आंसर यहाँ पर जो गौ है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 42 नंबर में क्या रहा है? किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था ये पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ख 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इनमें से कहाँ का संविधान विश्व का सबसे विशाल और व्यापक प्रलेख है या बड़ा संविधान है? तो ऑफकोर्स भारत का संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत कैसा गणराज्य है? तो ये एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, संप्रभु, समाजवादी, यानी सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो भारत में जो संशोधन किया जाता है इसमें किस देश का प्रभाव है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव, ऑप्शन यहाँ पर घ जो है बिल्कुल सही है। 46 नंबर में भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का जो आधारभूत दर्शन है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी ऑप्शन घ जो है यहाँ बिल्कुल सही है। निम्न में से किस देश का संविधान जनवादी दर्शन पर आधारित है? तो जनवादी दर्शन पर आधारित कौन सा देश का है? तो यहाँ पर जितना भी ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये जनवादी दर्शन पर आधारित है, यानी घ हो जाएगा आंसर। किसने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व मर्यादा उदारवाद का सार या उसकी आत्मा है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा एल टी हाउस, यानी ख आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को समाजवादी दस्तावेज कहा? समाजवादी दस्तावेज किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने, यानी ऑप्शन क जो है ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा, यानी किस देश के संविधान का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसका सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? तो व्यवहारवादी क्रांति पूछ रहा है किस देश में हुई? तो ये 51 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 51 का सही आंसर हो जाएगा घ, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन घ जो है बिल्कुल सही है। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो प्राचीन युग में राज्य का जो है नगर राज था। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है। अपने नवीनतम अर्थ में राजनीति किसका अध्ययन है? अपने नवीनतम अर्थ में राजनीति जो है वो राज शासन और सत्ता का अध्ययन है, ऑप्शन घ यहाँ बिल्कुल सही है। व्यापार परिप्रेक्ष्य में राजनीति या राजनीति विज्ञान का अर्थ है? तो व्यापक परिप्रेक्ष्य में राजनीति या राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है? राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन, ऑप्शन घ जो है आपका बिल्कुल सही है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पर पूछ रहा है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा प्लेटो, ऑप्शन जो है ख बिल्कुल सही है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वो बंधनों में जकड़ा या जंजीरों में जकड़ा, ऐसा किसने किया था? जी हाँ, जाक रूसो ने, यानी ऑप्शन घ जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जे एस मिल, यानी ऑप्शन क जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है? यहाँ पर स्वतंत्रता का प्रकार नहीं पूछ रहा है, तो ये सत्तावादी स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता कौन यहाँ पर नहीं है?
तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आजीविका पाना राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बाकी सब है। निम्न में से कौन सी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? यहाँ पर भी फिर वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है आपका 60 का सही आंसर हो जाएगा। नौकरी पाना नहीं है, बाकी सब है। आगे देखते हैं, जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर समानता का अधिकार नहीं है, बाकी सब अधिकार है। भौतिक समानता का अर्थ है, भौतिक समानता का सही अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? वितरणात्मक समानता है, ठीक है, यानी सबके सब बात समान वितरण हो। समानता के बारे में क्या कहा जाता है? तो समानता के बारे में कहा जाता है कि मील का विचार नकारात्मक, ग्रीन का विचार सकारात्मक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर में क्या कह रहा है। 64 नंबर में कह रहा है कि समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये विचार किसका है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड एक्टन का, यानी ऑप्शन ख जो है बिल्कुल सही है। निम्न में से किस समानता को वितरणात्मक समानता भी कहा जा सकता है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भौतिक समानता को वितरणात्मक समानता भी कहा जा सकता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दैवीय न्याय के अंतर्गत। ऑप्शन क जो है बिल्कुल सही है। कौन सा सिद्धांत न्याय को मूर्त व निश्चयवादी रूप में देखता है? तो 67 का सही हो जाएगा ख वैधानिक। मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार यानी मार्क्सवाद के अनुसार जो है सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा समाजवादी समाज में, यानी ऑप्शन घ जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? तो सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व जो है आपका हो जाएगा अवसर की समानता। ऑप्शन क जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, सच बोलना और कर्जे की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा? सच बोलना और कर्जे की अदायगी ही न्याय है, तो ये सेफलस ने कहा है। सेफलस ने कहा, ऑप्शन क जो है सही हो जाएगा। सरकारी पद पाना किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो सरकारी पद पाना ये जो है राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत, मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पर घ सही हो जाएगा। मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समिति है? मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग? तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? समता का अधिकार, जो संविधान में 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना जो है ये नैतिक अधिकार है, यानी मोरल जो है राइट है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी में। अगला देखते हैं, संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है। आगे देखते हैं, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश में मिला? तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला था। सबसे पहले न्यूजीलैंड में कब मिला था? कमेंट करके बताएं आप लोग। किस देश के नियम में रक्त के नियम आयुष सेंग्विनिस आधार पर नागरिकता मिलती है? तो ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस में। टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए, नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए। 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका घ, यानी नागरिक राजनीतिक व सामाजिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? देखिए, गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा किया था और ये सबसे बाद में स्वतंत्र हुआ था। गोवा जो है पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? तो ये हो जाएगा 1961 ईस्वी में। भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनेगा का अधिकार किसके प्राप्त है? यानी कानून कौन बना सकता है नागरिकता के संबंध में? तो ऐसा करने का पावर संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। किसने कहा कि राष्ट्रवाद पूंजीवादी अवधारणा है? राष्ट्रवाद कैसा अवधारणा है? पूंजीवादी अवधारणा। किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। 9 स्वतंत्र राष्ट्र जो किसी भी गुट में शामिल न हुए उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे तीसरी दुनिया के देश के नाम से जाना जाए। एक पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी था। इन दोनों ग्रुप में नहीं शामिल होने वाले देश को ऐसा कहा गया। राष्ट्रीयता क्या? व्यक्ति की भावना, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की जरूरत, व्यक्ति का पक्ष।
तो राष्ट्रीयता जो है ये व्यक्ति की भावना है, ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी राष्ट्रवाद को किसका अग्रदूत माना जाता है? तो ये किसका अग्रदूत माना जाता है? पश्चिमी जो राष्ट्रवाद है उसको माना जाता है साम्राज्यवाद का। क्या होता है साम्राज्यवाद? कमेंट करके बताएं। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांति का 3 नारा था, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कौन सी विचारधारा व्यक्ति को धर्म या ईश्वर के जुए से मुक्त करना चाहती है? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा घ, अराजकतावाद। अगला देखते हैं, इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? नेपाल, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर आंसर सही होना चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत में सभी धर्म के लोग हैं, भारत में सभी धर्म की पूजा स्थल है, सभी धर्म लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, भारत में धर्म का आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो 88 का क्या आंसर हो जाएगा? घ हो जाएगा। अगला देखते हैं, फ्रांस के किस विद्वान ने नास्तिकवाद का समर्थन किया था? किस विद्वान ने नास्तिकवाद का समर्थन किया था? रॉब्सपियर ने, ऑप्शन क बिल्कुल सही है। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1976। अगला देखते हैं, 91 में कह रहा है किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? 91 का सही आंसर हो जाएगा जापान के संविधान को शांति संविधान कहते हैं। विश्व शांति बनाए रखने हेतु या रखने के लिए 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? तो पहले राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 1920 में, बाद में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यह आंसर हो जाएगा 92 का ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न से कौन शांति का उपदेशक है? शांति का उपदेशक यहाँ पर से कौन है? तो गांधी जी है जो शांति के उपदेशक हैं, बाकी लोग नहीं है। अगला देखते हैं, कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? विश्व व्यापार संगठन है, यूरोपीय संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो यूरोपीय संघ नहीं, यूरोपीय संघ ये सिर्फ यूरोपीय लोगों के लिए है। तो 94 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ख हो जाएगा, बाकी सब है। शीत युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, यानी आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, विकास के किस प्रतिमान में विकास के अंतर्गत संपत्ति की न्यासी व्यवस्था को शामिल किया गया है? 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गांधीवादी। ये ऑप्शन घ हो जाएगा। लोकतंत्र के संचालन में जनता की बढ़ती हुई भागीदारी का आग्रह किस प्रकार का संकट पैदा करता है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा सहभागिता का संकट, यानी ऑप्शन ग। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने अपनी हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट में किस प्रकार के विकास का समर्थन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का को पोषणीय विकास। 99 को नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन में विकास से संबंधित मार्क्सवादी प्रतिमान में कौन सा लक्षण नहीं आता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण नहीं आता है। तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? घ, यानी राज्य का विरोध। अगला क्वेश्चन है कि विकास की वैकल्पिक अवधारणा कौन सी है? ठीक है, विकास की वैकल्पिक अवधारणा कौन सी है? तो इनमें से दो में से आपको कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा। 4 में से लोगों की खुशहाली, सरकार की भलाई, पूंजीपतियों के लाभ, या इनमें से सभी। तो 100 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का जैसे हिस्ट्री वगैरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। उर्दू का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।